आपके अगेंस्ट में 138 की कंप्लेंट फाइल की गई है जो कि मेंटेनेबल ही नहीं है, तो जाके पहले उसे क्वैश कराइए और मेरा चैनल देखते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, क्या 138 की प्रोसीडिंग को भी आप क्वैश कर सकते हैं? जी बिल्कुल क्वैश कर सकते हैं। इसका एक हाल ही में एक जजमेंट पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट का 8 मार्च 2021 को बाय डिविजनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें है जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह। दोनों ने मिलकर एक जजमेंट दिया है जिसकी बेसिस पे आपके अगेंस्ट में चल रहे क्रिमिनल कंप्लेंट जो कि 138 ऑफ एनआई एक्ट के अंदर है, आप इसे क्वैश करा सकते हैं। ये जजमेंट है जिसे आप स्क्रीन पर अभी मेरे देख रहे होंगे। इसमें क्या हुआ था व्यूअर्स कि एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, इनका एक समरी सूट था जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हें किसी एडवोकेट की तलाश थी। तो वो जाते हैं, एक एडवोकेट से मिलते हैं, एडवोकेट मिश्रा के पास, उन्हें अपना केस देते हैं। वो एडवोकेट जो है उन्हें रिप्रेजेंट करता है, उनकी पूरी प्रोसीडिंग चलाता है कोर्ट के सामने और साथ में अपना बिल थमा देता है फीस का। 8,62,000 का उनका बिल होता है, जिसके एवज में जो हस्बैंड थे जिन्होंने अपना केस चलाया था, हस्बैंड वाइफ, याद रखिएगा हस्बैंड वाइफ दोनों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कोर्ट के अंदर, लेकिन सिर्फ हस्बैंड ने चेक इशू किया 8,62,000 का एडवोकेट को, और वो चेक को एडवोकेट साहब ने डाला, बाउंस हो गया। नोटिस इशू की एडवोकेट ने रिकवरी ऑफ मनी के लिए अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। उस नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं आया, ना ही वो नोटिस को कंप्लाई किया गया। तो एडवोकेट साहब ने बीइंग अ कंप्लेनेंट, खुद कंप्लेनेंट बनकर 138 की प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं, कोर्ट के सामने कंप्लेंट इनिशिएट करते हैं अंडर सेक्शन 138 एंड अंडर सेक्शन 141। मैं 141 में इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये एप्लीकेबल होता है कंपनीज के ऊपर। यानी कि समझ लीजिए कि अगर आप सिर्फ एक बंदे को नहीं बल्कि 3-4 बंदों को एक साथ एक मैटर के अंदर घसीटना चाहते हैं और वो लोग एक कंपनी चलाते हैं, तो उसके अंदर जितने भी लोग हैं, सिग्नेटरी ऑफ द कंपनी है, जैसे कि डायरेक्टर्स हैं, उन सारे लोगों को आप जो है एक्यूज बना सकते हैं, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे बिजनेस ऑफ द कंपनी। अब इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर बताया गया है कि कंपनी इंक्लूड्स फर्म और उसके साथ साथ एनी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सारे लोग जो है वो कंपनी कहलाते हैं। एडवोकेट ने कहा कि सेक्शन 141 कहता है कि एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स भी इसके अंदर आते हैं, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ ये दोनों एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स में, यानी कि दो लोगों की संगठना, एसोसिएशन का मतलब होता है संगठना, यानी कि दो लोग संगठित होकर मेरे सामने आए थे और ये लोग दोनों को मैंने रिप्रेजेंट किया था, दोनों की लायबिलिटी बैठती है और ये लोग एक एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हुए, इसीलिए उन लोगों ने उनके ऊपर केस फाइल कर दिया। ये मैटर चला मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को समन्स इशू किया। जैसे ही समझ मिला दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ को, वाइफ गई इसे क्वैश करने के लिए, क्योंकि वाइफ का ये कहना था कि ये जो चेक दिया गया था ये तो मैंने नहीं दिया, मैंने चेक के ऊपर साइन नहीं किया, और जिस अकाउंट से ये चेक गया वो अकाउंट मेरे नाम का नहीं है और ना ही जॉइंट अकाउंट है मेरे और मेरे हस्बैंड का, तो मैं यहीं पे इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ 138 के अंदर, तो मुझे क्यों एक्यूज बनाया गया। इसीलिए उन्होंने क्वैशिंग प्रोसीडिंग डाल दिया बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट ने उस क्वैशिंग प्रोसीडिंग को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि भाई लेकिन आपकी तो लायबिलिटी बैठती है, आपको भी रिप्रेजेंट किया था एडवोकेट ने कोर्ट के सामने। तो उस जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने, उस लेडी ने पिटीशन फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई सेक्शन 138 क्या कहता है। सेक्शन 138 तो सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर किसी बंदे के अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी बैठती है और उस बंदे ने अपने अकाउंट का चेक दिया है जो कि बाउंस हो गया, तो ही 138 की प्रोसीडिंग उस बंदे के अगेंस्ट में चल सकती है और उसे एक्यूज कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक वाइफ का सवाल है, वाइफ तो इसके अंदर कहीं है ही नहीं, इंडिविजुअल हो, अलग ही इंडिविजुअल है। लेकिन फिर बाद में ये कहा गया कि आर्ग्यू किया गया कंप्लेनेंट के फेवर में कि भाई भले ये इसके अंदर सिग्नेटरी नहीं थी बट शी वॉज एसोसिएट, यानी कि वो जो थी उसको हम एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल कह सकते हैं, यानी कि ये लोग दोनों ही इन्वॉल्व थे एक प्रोसीडिंग के अंदर। तो जिसने कहा कि ये जो आप एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स कह रहे हैं ना, ये चीज़ अलग है और दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं ये अलग है। वाइफ इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल। क्या इनका कोई फर्म था, क्या इनका कोई साथ में कोई बिजनेस था जिसके अंदर वो कोई पार्टनर थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसे एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं कहा जा सकता, ये अलग है। भले जज ने ये भी माना कि भाई इनके अगेंस्ट में लायबिलिटी बैठती है
फीमेल के अगेंस्ट में जॉइंट लायबिलिटी बैठती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको 138 के अंदर नहीं ले सकते। देखिए व्यूअर्स, ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि आप उसके अंदर सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, उनको एक डिफरेंट नंबर 1 डिफरेंट नंबर 2 बताकर उन लोगों के अगेंस्ट में लायबिलिटी शो कर दोनों को आप सू कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक 138 का सवाल है, इसके अंदर आपको शो करना पड़ेगा कि ये ऑफेंस ये बंदे ने भी कमिट किया है। अगर 141 है तो उसके अंदर बताना पड़ेगा कि इट इज़ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इट इज़ अ जॉइंट पार्टनरशिप कंपनी, या तो फिर बाद में इसमें बता सकते हैं कि आप ये पार्टनरशिप फर्म है, या आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ एन एसोसिएशन और अ सोसाइटी और समथिंग जिसके अंदर सारे लोग मिलते हैं। दो इंडिविजुअल्स को आप अलग अलग इंडिविजुअल्स को एक के अंदर एक्यूज़ नहीं बना सकते। इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट को पूरा टर्न अराउंड कर दिया और कहा कि नहीं, इस फीमेल को जो है इस मैटर से हटा दीजिए, और इस 138 के प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया उस वाइफ के अगेंस्ट में। ये था मेरा आज का जजमेंट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।